Hello students, today we are talking about value education content. अब वैल्यू एजुकेशन जो पिछले लेक्चर में वैल्यू एजुकेशन के बारे में जितने भी बेसिक गाइडलाइन थी वो आपको बता दी गई हैं. अब नेक्स्ट चैप्टर में अब आपको बताया जाएगा कंटेंट क्या है. वैल्यू एजुकेशन पता है कि वैल्यू एजुकेशन कहते किसे हैं. वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है क्या. The content of value education should be comprised of such things that should be helpful in understanding the self goals, desire, reason of happiness, human beings by the natural way. जितना भी वैल्यू एजुकेशन का कंटेंट है वो हमें यह सिखाता है कि वास्तव में जो चीज़ें हैं जो हमारी सहायता करती हैं हमें अपने आप को समझने में, हमारे लक्ष्य को समझने में, हमारी इच्छाओं को समझने में, मानव जाति के लिए वो जो नेचुरल वे से आती हैं उससे हमें नेचुरल वे की खुशी मिलती है. उसके लिए हमें कोई भी रॉन्ग वे पे जाना नहीं पड़ता है. सो दैट कुड इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हारमोनी एट डिफरेंट लेवल इन द फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर एज वेल एज. हमें ये अलग अलग लेवल पे हमें फैमिली में बताया जाता है. जब हम छोटे होते हैं हमें फैमिली से सिखाना शुरू कर दिया जाता है वैल्यू एजुकेशन कि अपने से कोई बड़ा है, कोई एल्डर वन है तो हमें उसको नमस्ते बोलना है, टच फीट करना है, हमें नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलना है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड हैं. तो सबसे पहले हम अपनी फैमिली से सीखते हैं. सेकेंड नंबर पे आती है हमारी सोसाइटी, हमारा समाज. हम जैसी सोसाइटी में रहते हैं, जैसे लोगों के बीच में बैठते हैं, वैसा ही हमारा वैल्यू एजुकेशन का कंटेंट होता है. यदि हम जुआरियों के साथ बैठेंगे तो वो हमें जुआ खेलना ही सिखाएंगे. यदि हम अध्यापकों के बीच में बैठेंगे, बुजुर्गों के बीच में बैठेंगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी वैल्यू एजुकेशन को अच्छी तरफ ले जाएंगे. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है वो हमेशा हेल्दी और वेल्दी होना चाहिए. कभी भी हम किसी भी गलत व्यक्ति के साथ बैठकर अच्छा कंटेंट हासिल नहीं कर सकते. इसलिए थर्ड नंबर पे आती है नेचर, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हम प्राकृतिक वे में सीखते हैं. जैसे यदि हम कभी कोई काम करते हैं और झूठ बोलते हैं तो हमें जो पिटाई लगती है वो नेचुरल वे है हमें ये सिखाने का कि हमारी वैल्यू एजुकेशन में ये नहीं आता है कि हमें चोरी करना है, झूठ बोलना है, हमें कोई भी गलत काम करके उसको छुपाना है. तो अब हम The content of value education should match to its scope. Value education has a very wide scope. Like अभी हमें ज़रूरत क्या पड़ गई है वैल्यू एजुकेशन के कंटेंट की कि हमारा जो युवा वर्ग है वो गलत राह पे जा रहा है, बिल्कुल गलत राह पे जा रहा है. उसके लिए ड्रिंकिंग, रेप कोई बड़ी बात नहीं है. कुछ भी नहीं समझना उसे कि हमें शराब पीना बुरी बात है, स्मोकिंग करना. उनके लेवल बढ़ते हैं, उनको लगता है कि हम एक स्तर पे जा रहे हैं, हमारा स्टेटस मेंटेन हो रहा है. यदि हम 3 नहीं 30 रुपए की सिगरेट पियेंगे तो लोग हमको बहुत बड़ा आदमी समझेंगे. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारी वैल्यू एजुकेशन को नहीं बढ़ा रहा है, सिर्फ हमारे मन को तसल्ली दे रहा है, ना कि कोई वैल्यू एजुकेशन बढ़ा रहा है. हमारे लाइफ के जो डायमेंशन होते हैं, जो हमारे लाइफ में मेन गोल होते हैं, वो हमारे थॉट पे डिपेंड है, हमारे बिहेवियर पे डिपेंड है, हमारे काम पे डिपेंड है और सबसे ज़्यादा हमारे रियलाइजेशन पे कि हमें वास्तव में रियलाइज हो भी रहा है कि हम जो कर रहे हैं, जिससे हम जो कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में उसमें हमारे विचार किस प्रकार के हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा काम क्या है, और हम वास्तव में हमें रियलाइज हो भी रहा है कि हम किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सब में. हमें सारे. अब सेकंड नंबर पे आती है ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेशन. हमारे स्तर कौन कौन से होते हैं, हम मानवीय रूप में किस किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं इन डायमेंशिएशन में. तो एक तो इंडिविजुअली, एक तो वैयक्तिक रूप से, फिर हमारी फैमिली कहीं ना कहीं इन सारे लेवल में कहीं ना कहीं हमारी फैमिली जुड़ी होती है. फिर थर्ड नंबर पे हमारी सोसाइटी जुड़ी होती है और फोर्थ नंबर पे हमारा नेचर, हमारी प्रकृति जुड़ी है. कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं सुनने में, देखने में, तो हमारा मन ही नहीं करता उन्हें करने का. और कुछ चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं तो हम उनकी तरफ, चाहे पूरा सारे लोग भी मना करते हैं तब भी हम उसकी तरफ भागते हैं. तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे लाइफ के डायमेंशिएशन, जो भी हमारे लाइफ के लक्ष्य हैं, जो भी हमारे गोल हैं, वो थोड़े से वैल्यू एजुकेशन को फॉलो करें. इसलिए हमें, क्योंकि आगे युवा वर्ग ही हमारे देश को आगे ले जाएगा. युवा वर्ग नहीं होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं हमारे कंधे पे, जितने टीचर्स हैं उनके कंधे पे ये जिम्मेदारी आती है कि वो युवा वर्ग को वैल्यू एजुकेशन सिखाएं, उन्हें बताएं कि क्या ठीक है और क्या नहीं है ठीक. वैल्यू एजुकेशन शुड इंक्लूड दैट कंटेंट विच इनेबल अस टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले वैल्यू एजुकेशन सीखने के लिए हमें जो भी कंटेंट चाहिए उसमें हमें क्या समझना है. सबसे पहले सेल्फ, हमें अंतर करना है आई और वी, मतलब यू एंड आई में.
यू एंड आई में, यानी आप और मैं में। आप अपने आप को अगर यू मानकर चलोगे तो कभी भी आप कोई गलत काम नहीं करोगे। यदि आप अपने आप को आई मानोगे, मैं, अहम, यदि आपका अहम हर चीज में आगे आएगा तो आप कभी भी वैल्यू एजुकेशन को फॉलो नहीं कर पाओगे। एस्पायरेशन, आप प्रेरित किससे हो, आप किसकी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हो, तो वो सबसे नेक्स्ट टॉपिक, सबसे ज़्यादा नेक्स्ट जो भी एस्पायरेशन है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कि हम ये सोचें, हम समझें कि हमें क्या चीज़ प्रेरित कर रही है। थर्ड नंबर पे हैप्पीनेस, सबसे मेन पॉइंट है लाइफ का, हैप्पीनेस, खुश होना। लेकिन खुश होने के लिए हमें 10 लोगों को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुश तब भी हो सकते हैं जब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम गए, हमने मान लो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनने इकट्ठा करा हमें, हमसे कहा कि चलो यार चलते हैं आज पार्टी करते हैं, वहाँ हम गए, हमें थोड़ी देर की खुशी मिली, अब आए और आने के बाद हमें 4 लोगों ने डांटा और 10 घंटे हमें दुख हुआ, यार हमने क्या करा। तो हमें हैप्पीनेस को थोड़ा कंट्रोल करके चलना है कि हमें ठीक है, हम खुश होना है, हम एक लेवल पे हैं, हमारे दोस्त हैं, पर हमें समझना चाहिए कि क्या ठीक है और क्या नहीं है। गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि जिस मनुष्य का कोई गोल नहीं है वो लाइफ में पशु समान होता है। तो लाइफ में यदि आपका गोल होगा तो आप कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि गोल हमें सोने नहीं देता है। वास्तव में एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपना वो नहीं होता जो हम सोते पे देखते हैं, सपना वो होता है जो हम खुली आंखों से देखते हैं और जो हमें सोने नहीं देता है। तो दैट मीन्स कि गोल होना लाइफ का बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने जीवन में, आप जब आप इस लायक हो जाएं, युवा वर्ग में आ जाएं, आप टीनेजर हो जाएं, तो आप अपनी लाइफ का गोल डिसाइड करके रखें। गोल हमेशा आपको कुछ भी बुरा करने से पीछे खींचेगा, बल्कि आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा। द अदर आइडेंटिटीज इन नेचर, प्रकृति की दूसरी चीज़ें भी हैं जो हमें ये सब करने से रोकती हैं। क्योंकि यदि अगर हम कुछ भी, कोई भी गलत काम करने जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी, हम पेपर पढ़ते हैं, पेपर में हम ये देखते हैं रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं डेली, तो वहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है कि जो हमारी स्पीड है वो एक टाइम तक ठीक है। अगर हम ज़्यादा तेज़ बाइक भगाएंगे तो कहीं ना कहीं मे भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो यदि हम सीखना चाहें तो सुबह से उठने के बाद रात तक हमें हर चीज़ जो गलत है उसको रोकने के लिए हमें कोई किसी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिखने लिखने कहीं ना कहीं से हमसे वो चीज़ हमारे तक आ जाएगी। तो वो आइडेंटिटी, बस हमें उसकी पहचान करनी है। वो प्राकृतिक रूप से हमें रोक रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा करोगे तो उसका रिजल्ट ये होगा। द इनिटेड इनर कॉन्टैक्टनेस, हमारे जो आपसी संबंध होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बहुत दादा दादी हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर जीवन चाहते हैं। तो जब वो हमारे लिए बेहतर जीवन चाहते हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं, हमारे लिए चाहते हैं हम कुछ अच्छा करें, इसलिए वो कहीं ना कहीं हमें बीच बीच में रोकते हैं। तो ये इनका जो को रिलेशन है जो हमारे अंदर, हमें लगता है, युवा वर्ग को ये लगता है यार बहुत ज़्यादा हो रही है, सिर पे आ रहे हैं सब बस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, क्योंकि जहाँ आप खड़े हैं और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से बस नज़रिए का फ़र्क होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि सामने सुनना चाहिए, मानना ना मानना वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम हमें, अगर हमारी फैमिली में कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है, हमसे कुछ कह रहा है, तो हमें 5 मिनट खड़े होकर एटलीस्ट उसे सुनना चाहिए कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। वो तो बाद की बात है कि हम उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, अभी हमको समझना है। नेक्स्ट नंबर है द को एक्सिस्टेंस इन नेचर एक्सिस्टेंस। अब बात कर रहे हैं हम अस्तित्व की। आपके साथ में जो भी चीज़ें हैं वो उनका अस्तित्व आपके लिए कितना मायने रखता है। जैसे आप मान लो आपको अपना मोबाइल बहुत प्यारा है, तो आप कुछ भी उसके साथ गलत नहीं होते देख सकते, तो ये एक्सिस्टेंस है, ये उसके अस्तित्व की बात आ जाती है, तो आप उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। वैसे ही आपके परिवार के लोगों के लिए आपका अस्तित्व है, वो भी यही चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की हार्म, कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। द रोल ऑफ सेल्फ इन एक्सिस्टेंस। अब आपकी स्वयं की क्या भूमिका है आपके अस्तित्व में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को महत्व दें, तब दुनिया आपको महत्व देगी। यदि आपने अपने आप को महत्व देना छोड़ दिया तो कोई भी आपको महत्व नहीं देगा। इसलिए जब भी बोलें सोच समझ के बोलें, जो भी करें उसको थोड़ा सा सोचें। ऐसा नहीं है कि मैम कह रही हैं तो आज से हम क्या कहते हैं, बस
फॉलो करेंगे। फॉलो नहीं करना है, क्योंकि कोई भी किताब में कल ही पढ़ाया था हमने लास्ट उसमें कि कोई भी चीज़ लिखी हुई सुनी हुई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये चीज़ कही जा रही है तो इसका मतलब इफेक्ट क्या होगा हमारे ऊपर। तो इस प्रकार से ये सारा जो भी कुछ था, ये जो भी अभी इतनी देर आपको बताया गया, ये सब वैल्यू कंटेंट है। तो अभी आपको कंटेंट समझ में आ गया। यदि कोई नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेरी आप डाल दें कमेंट्स में, हम आपको उसका PDF सेंड कर देंगे। अब आता है वैल्यू एजुकेशन का प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है वैल्यू एजुकेशन की। एक तो नेचुरल प्रोसेस है जो हम घर से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, फ्रेंड सर्किल से सीखते हैं, नाइबरहुड से सीखते हैं, रिलेटिव से सीखते हैं। ये हमारा हो गया नेचुरल प्रोसेस। हम गिरे चोट लगी तो हम थोड़ी देर चलना बंद कर देते हैं। छोटा सा बच्चा जब घुटने चलता है और उसकी चोट लगती है तो वो आगे नहीं बढ़ता है, वो क्रॉल करना छोड़ देता है। ठीक है, क्रॉल मीन्स होता है कि वो मतलब सरकेगा नहीं। अब तो उसको क्या है कि वो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, उसने ये बात स्वीकार कर ली कि भाई प्राकृतिक रूप से अगर मैं गिरूंगा तो मुझे चोट लगेगी। दूसरा आता है कि अब आपने बाइक ली, अब बाइक आप सीख रहे हो, 2 दिन आपको चोट लगी तो आपका अगर थोड़ा सा मतलब मन है कि हमें सीखनी है तो आप उसको राइट वे में ले जाओगे, और अगर आपका निगेटिव वे रहा तो आप उसको छोड़ दोगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल हैं जो हमें वैल्यू एजुकेशन की तरफ, जो हमें बचपन से शुरू हो जाती हैं हमारे साथ, जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हम बड़े होते हैं और जब तक हम डेथ नहीं करते तब तक हमारे साथ ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब आता है सेकेंड नंबर पे एक्सपेरिमेंटेशियल वैलिडेशन। मतलब अब कहीं ना कहीं हमारे आसपास में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का एक्सपीरियंस तो रखते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हमें रोज कोई ना कोई एक ना एक एडवाइस देते रहते हैं। ठीक, तो वो एडवाइस उनके एक्सपीरियंस के आधार पर है, ना कि उन्होंने लिखी है या उन्होंने उसको जन्म दिया है। तो ये सब चीज़ें हमें कभी नहीं सोचनी चाहिए कि सामने वाला तो बस भाषण दे रहा है, इसके पास और कोई काम नहीं है। नहीं, वो उसका एक्सपीरियंस बोलता है। यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं और हमें कोई मतलब आपने हमसे कुछ पूछा और हमने उसका आपको जवाब दिया, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं आप जैसे बहुत सारे बच्चों को डील किया और मुझे पता है बच्चा क्या पूछ सकता है और उसका क्या जवाब देना है। तो 2 ही तरीके हैं, एक तो नेचुरल एक्सेप्टेंस और दूसरा एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। फाइंड द ट्रूथ बिहाइंड द प्रपोजल। थर्ड नंबर पे जो ये टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको नहीं माननी है किसी की बात, मत मानो, लेकिन कम से कम फाइंड द ट्रूथ। उस बात को तो, उस सच को तो खोजो, जो बात वो आपको समझाना चाह रहे हैं उसके पीछे क्या है। कम से कम उस चीज के पीछे तक तो जाओ। एक्सेप्ट और रिजेक्ट तो बात की बात है कि आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे प्रपोजल को, लेकिन कम से कम उस प्रपोजल को सुनो तो, और उस प्रपोजल के पीछे के सच को देखो और समझो। क्योंकि जरूरी नहीं है जो आप समझ रहे हो वो ठीक हो, और जरूरी नहीं है जो आप नहीं समझ रहे हो वो ठीक हो। तो इसलिए एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन तो बात की बात है कि आप प्रपोजल को एज ए वैल्यू, एज ए मूल्य के रूप में, एज ए गुण के रूप में आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। लेकिन ये चीज है कि आप उसके, मान लो एक सिगरेट की डिब्बी खरीदते हैं हम, तो उस पर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ, कि बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को डेंजरस है। तो ठीक है, आप पता तो करो, कम से कम बुक्स पढ़ो। आपके पास सबसे अच्छी सुविधा है मोबाइल, आप 24 घंटे सिर्फ मोबाइल देख रहे हो। अब आप मोबाइल को ले लो, मोबाइल जो है एक मशीन है। बंदा कहता है कि मेरे हाथ में मोबाइल है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि हम मशीन के हाथ में है, मशीन मेरे हाथ में नहीं है। एक बार आप मोबाइल चलाना शुरू करो, आप सोचोगे कि 5 मिनट चलाना है, लेकिन कब 50 मिनट हो जाएंगे आपको नहीं पता। तो बताओ, आपके हाथ में मोबाइल है या मोबाइल के हाथ में आप हो? तो आजकल हम लोग मशीन के हाथ में हैं, तो हमारा माइंड जो है वो बाइंड अप हो गया है मशीन के साथ। तो हमें सोचना है, हमें अगर हमसे रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई ज़्यादा देर मत चलाओ मोबाइल, तो उस ट्रुथ को जानो, उसको सोचो कि क्यों रोका जा रहा है, ऐसी क्या कारण है। अभी आप इतने बड़े हो चुके हो, क्योंकि सेकेंड ईयर में हो, 3rd सेमेस्टर में हो, आपको पता है क्या ठीक है क्या नहीं है। तो अभी आपको जो भी एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन करना है उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। The process of value education should be created and designed in a such a way that focused on the self exploration. अब एक नया वर्ड आया, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आखिर ये क्या बला है सेल्फ एक्सप्लोरेशन? हमने कभी सुना ही नहीं, पहली बार हम इस वर्ड को सुनना है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब है स्वयं की जागरूकता। हमें जिंदा रहना है हमें जिंदा रहना, हमें ये नहीं कि हम लग रहे हैं बस हमारी आंखें खुली हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारे नेचुरल प्रोसेस कर रहे हैं, बट हम जिंदा हैं ही नहीं। समझ रहे हो कहना क्या चाह रहे हैं हम?
हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन, हमें स्वयं की जागरूकता होनी चाहिए, हम स्वयं जागरूक होने चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कहा कि ये नहीं, आप बाएं मुड़ो और वहां पहुंच जाओगे। पढ़े लिखे हो, स्वयं जागरूक बनो, स्वयं की अवेयरनेस का ध्यान रखो कि तुम्हें जिस वे पे कोई भी वैल्यू एजुकेशन की प्रक्रिया है, यदि उसका क्रिएशन किया गया है या उसकी डिज़ाइन की गई है या वो किसी भी टॉपिक पे फोकस है, तो कम से कम उसका आत्मनिरीक्षण तो करो, उसको जानो तो सही कि वो है क्या। इट शुड इंक्लूड टू मेन थिंग्स, इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। एक तो वेरिफिकेशन, सबसे पहले वेरिफिकेशन करो, उसको जानो, उसको ढूंढो, उसके बारे में खोजो एट द लेवल ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। और प्राकृतिक रूप से किसी चीज़ को स्वीकार करो, मार के या जबरदस्ती नहीं करो, क्योंकि किसी से भी कोई भी जिस एज पे आप हो उस एज पे जबरदस्ती कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक राइटर है स्टैनले हॉल जो कहा करते हैं, जिन्होंने कहा, उनका ये लाइन बहुत फेमस हुई थी कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है, तो किशोर को यानी कि यूथ को यानी कि आपको कोई नहीं समझा सकता। तो वेरिफिकेशन है कि आप जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है, आप बस स्वयं जागरूक रहो। सपना कॉल कर रही है, इसका नंबर बताना, क्या कह रही है। तो स्वयं जागरूक रहो, वास्तव में जानो कि आखिर में मतलब है क्या। हम जो भी हमसे कहा जा रहा है, जो भी बात हो रही है, वो आखिर हम